हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्था अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 एंड -2 -3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक लाइन है। क्लियर है? सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनको ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, क्लियर है? ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4-1 है। एंड बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? -2 -3। हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं जिनको हमने लेट कर लिया है, ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमें क्या मिल रहा है? एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है। अब हमने क्या करना है? इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है, ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। क्लियर है? सपोज दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज द पॉइंट क्यू। ये पी और क्यू क्या कर रहे हैं? ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको डिवाइड कर रहे हैं किसमें? 3 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो पी और क्यू क्या बन गए हैं? दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। क्लियर है? These are the point of trisection of the line segments joining the points 4-1 and -2 -3। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? P और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q। बट उससे पहले हमें क्या चाहिए? P ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? ठीक है, और क्यू जो है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? तो सीधी सी बात है बेटा, ये थ्री क्या है? इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एपी और पीबी की बात करें, ठीक है, तो एपी और पीबी का रेशो देखें तो कितना आएगा? 1:2। क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो ये एक हिस्से का हो गया। ठीक है, एक पार्ट का, और ये कितने हो गए एक तरीके से? 2 पार्ट्स। क्योंकि पी क्यू और क्यू बी का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? सेम है, ए पी पी क्यू और क्यू बी। ठीक है, ए पी पी क्यू और क्यू बी तीनों का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है? सेम है। क्लियर है? तो ए पी, सपोज हम लेट कर लेते हैं ये कितना है? सपोज हमने लेट कर लिया दिस इज द के। ठीक है, हम इसको क्या लेट कर लेते हैं? सपोज हम लेट करते हैं के। तो ये 1:2 कैसे आया है इसको समझते हैं। क्लियर है? तो देखो एपी कितना है? के है। और पीबी कितना बनेगा? पीबी हो जाएगा बेटा, पीबी क्या बनेगा? पी क्यू प्लस में क्यू बी, दैट इज के प्लस में के। तो ये क्या आ गया? 2 की। अब हमने रेशियो निकालना है एपी अपॉन पीबी, तो के अपॉन 2 के। यहाँ पे मैंने कोई यूनिट नहीं लिया, के यूनिट्स आप मान लें। ठीक है, सपोज कर लेते हैं के यूनिट्स है डिस्टेंस, तो यूनिट से यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या आया? 1/2। तो रेशियो क्या आएगा? 1:2। क्लियर है? ऐसे ही हम ए क्यू अपॉन क्यू भी निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा बेटा? 2:1। क्लियर है? ये दो हिस्से का है और ये सिर्फ एक हिस्से का है, तो ये कितना आ जाएगा? 2:1। कैसे आएगा ये भी समझ लेते हैं पहले एक बार, फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कि ए क्यू क्या बनेगा बेटा? ए क्यू बनेगा ए पी प्लस में पी क्यू, दैट इज के प्लस के बनेगा। और क्यू भी क्या है? हमारे पास के है। ये क्या है? 2 के और ये के है। तो ए क्यू अपॉन क्यू भी क्या आ जाएगा बेटा? 2 के अपॉन में के, और के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 2/1। क्लियर है? तो क्यू क्या कर रहा है? ये ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 2:1 में। और पी क्या कर रहा है? पी डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशो 1:2 में। क्लियर है? अब बहुत ही इजी है यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना पी और क्यू की। क्लियर है? तो अब हम क्या फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्लियर है? तो लेट्स सी हम कैसे यूज कर रहे हैं सेक्शन फार्मूले को। नाउ using section formula, coordinates of P are क्या क्या होंगे बेटा? x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ये जो पहले वाला है ये m1 का काम कर रहा है, और जो 2 है ये m2 का काम करेगा। ठीक है, ये के कोऑर्डिनेट्स x1
ये x1 का काम कर रहा है 4 और -1 y1 का काम कर रहा है। ऐसे ही -2 बेटा x2 का काम कर रहा है एंड -3 y2 का काम कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूले के लिए x कोऑर्डिनेट्स क्या होगा p का? x कोऑर्डिनेट होगा बेटा m1 x2 प्लस में m2 x1 प्लस में क्या आएगा m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए क्या आएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। क्लियर है? जस्ट फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। ओके, m1 क्या है बेटा यहाँ पे 1 है, x2 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे x2 की वैल्यू है बेटा -2, ठीक है, प्लस m2 क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या है बेटा 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। ऐसे ही m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है बेटा, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। क्लियर है? इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा -2 प्लस में 4 टू ज़ 8 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट इज -3 -2 डिवाइडेड बाय 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आ जाएगा 6/3 एंड ये आ जाएगा -5/3। तो ये आ जाएगा 2 एंड -5/3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आ गए हैं बेटा 2 -5/3। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा? अब मैं फार्मूला यहाँ पे ये नहीं लिख रही हूँ, जस्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो ये 2 है बेटा, क्यू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को? इन द रेशियो 2:1 में। तो जो 2 है वो m1 का काम करेगा और जो 1 है वो m2 का काम करेगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू में -2 प्लस 1 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 प्लस 1 एंड y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या आएगा? पहले आएगा m1 की वैल्यू दैट इज 2 और फिर किसकी वैल्यू आएगी y2 की जो कि क्या है -3 है, प्लस में फिर आएगा 1 m2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या आएगी बेटा y1 की वैल्यू दैट इज -1 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा बेटा सॉल्व करके -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट आएगा -6 -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 3 और ये -7 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ गया बेटा 0 एंड -7/3। तो ये क्या आ गए हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। क्लियर है? तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 -1 एंड -2 -3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं। और हमने क्या लेट किया है? हमने लेट किया है जो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है वो क्या है? पी एंड क्यू है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के आगे हैं 2 -5/3 एंड क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 -7/3। आप चाहें तो लिख सकते हैं लेट पी एंड क्यू बी द points of trisection of the line joining 4 -1, ठीक है, लाइन joining 4 -1 एंड -2 -3। अब बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या लेट कर लिया है। हमने जो पॉइंट्स ऑफ डाइसेक्शन है उनको क्या लेट किया है? पी और क्यू। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें पॉइंट्स ऑफ डाइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। दैट मींस हमने क्या फाइंड आउट करना है? पी और क्यू जो कोऑर्डिनेट्स, पी और क्यू जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वही हमने फाइंड आउट किया है। पी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 2 एंड -5/3 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले हैं? 0 -7/3। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो like this video, share this video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.